गाइस सक्खर एक्सप्रेस 145 अप। इंतहाई बुरा हाल है इसका। ये जीएस जमील एंड कंपनी व्यू इन्होंने मतलब डेकोरेट अच्छा किया हुआ है। जिस गाड़ी ने रात को 11 बजे जाना था वो सुबह के 6 बजे ऑलमोस्ट कराची कैंट आ रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं गाइस। इस वक्त मैं कराची कैंट पे खड़ा हूँ और हमेशा की तरह सुबह सुबह जब भी आना हो तो आँख खुलती नहीं है। पहुँच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलमोस्ट गाड़ी का डिपार्चर टाइम है। कराची में तो ऐसे सर्दी नहीं है बट सुबह का टाइम है ऐसा कि माशाल्लाह बेहतर है। तो आज हमारा सफ़र है लाहौर के लिए इंशाल्लाह। और आज तारीख़ है 11 जनवरी 2025। साल 2025 का मेरा पहला सफ़र इंशाल्लाह। तो देखते हैं क्या होता है। ओपन टिकट पे आया हूँ। अल्लाह की कुदरत देखिए, जिस गाड़ी ने रात को 11 बजे जाना था 145 अब सक्खर एक्सप्रेस, वो सुबह के 6 बजे ऑलमोस्ट 5:57 पे इस वक्त कराची कैंट आ रही है। और दूसरी तरफ जो है सामने शालीमार प्लेस हो रही है। अभी तक ओपन टिकट पे जस्ट आपके सामने ही, जिस तरह मैंने पहले कहा, 5 मिनट हुए पहुंचा हूँ। सामने अवामी की पावर जा रही है। ओल्ड पार्लर लगी है। चलें बैठते हैं। गाइस आपको सरप्राइज़ दूं, सामने जो आपको खड़ी गाड़ी नज़र आ रही है, जो इस वक्त सुबह 6 बजे पहुंची है, जो ऑलमोस्ट लेट अराइवल के साथ भी 2 डाउन का बनता है टाइम, इस वक्त 14 डाउन आई है, जिसने कल रात को 8:30 पहुँचना था। तो आलम ये है, लुक एट योर सेल्फ। बाकी अल्लाह मालिक है। गाइस आज HGMU 30 लीड कर रहा है। मैंने नंबर नहीं देखा। कोशिश करूँगा कि हैदराबाद या ऑनवर्ड जाकर देखूँ। तो फ़िल वक्त मैं बिल्कुल एंड पे हूँ और स्टिल वेटिंग फॉर माई टिकट टू बी रजिस्टर्ड फॉर एनी क्लास। देखते हैं। गाइस सिग्नल हो गए, लेट मी शो यू। टाइम अभी 1 मिनट बाकी है। लेट अस सी एंड होप इंशाल्लाह सफ़र बगैर गुजरेगा हमारा। इस वक्त तो मैं ये 15 नंबर यानी बिज़नेस के सामने लास्ट टेल एंड पे खड़ा हूँ। अभी तक टिकट नहीं हुआ क्योंकि गार्ड सब अभी तक पहुँचे ही नहीं थे। आई होप, मेरा दिल कहता है हो जाएगा अपना काम इंशाल्लाह। तो देखते हैं। बिज़नेस है, पार्लर है और लोअर एसी के 2 कोचेज़ हैं, तो कहीं ना कहीं तो अरेंजमेंट हो ही जाएगा। रेस्ट इज़ अपॉन खुदा की ज़ात इंशाल्लाह। ओके जी, विसल हो गया। ना होप इंशाल्लाह। ओके जी, विसल ZCU 30 का है, नॉट HGMU 30। HGMU 30 गया पहले है, अब गॉड नोस कि वो कौन सी गाड़ी के लिए जाएगा। ओके जी, फाइनल विसल, जस्ट डिपार्चर। ओके जी, प्रेशर रिलीज।
थ्रॉटल 1 पे दिया है, इसलिए गाड़ी पहले पीछे जा रही है। अब इंशाल्लाह चढ़ते हैं ऊपर, फिर आगे कैप्चर करते हैं। गाइस फैमिली ऑलमोस्ट रह गई थी, बच्चे थे 12, 13 एंड 14 ईयर्स। फाइनली दे आर ऑन ट्रेन राइट नाउ। सुल्तान ये भी रुकेगी या नहीं? नहीं जा रही है। कहाँ जाना है? रहीमिया खान। GMU 30 जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो भी 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे प्लेस्ड है। और किस गाड़ी का है? बज़ाहिर कार्गो लग रहा है। अब क्योंकि हज़ारा का होता तो जा चुका होता, जो पहले ही जा चुका है। और सुबह जो आई थिंक शाह लतीफ़ या दूसरी जो चलती है उसका होता तो भी जा चुका होता। तो आगे कोई गाड़ी है नहीं, अवामी अभी आई है तो शेड से बाहर निकालेंगे नहीं पावर, और अगर निकालेंगे तो उसका लिंक ZCU 30 है। तो कुछ समझ नहीं आई। चलिए गार्ड साहब को ढूंढते हैं। अर्जेंटली कारसाज क्रॉस कर रहे हैं। रिंग रोड पे सिग्नल जो है वो कॉशन है, तभी ब्रेकें लग रही है, वरना अच्छी खासी स्पीड थी। गाइस 7 बजे हम रिंग रोड पहुंच रहे हैं। डिपार्चर विसल हो गया। गोइंग आउट जी इंशाल्लाह। गार्ड साहब रिंग रोड से बैठे हैं। आप उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि कुछ सीट्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। मैं अभी तक अंदर नहीं गया था।
लाइनें, जंक्शन यार्ड लाइन है ये, सामने शारा फैसल। ये सब कब्ज़ा ग्रुप या कब्ज़ा माफिया है जो रेलवे की ज़मीन पर काबिज़ है। और इसमें मेरा यही मानना है, और मैं जानता भी हूँ कि इसमें बेशक रेल के डिपार्टमेंट्स खुद इन्वॉल्व हैं, बट जो ख़तरे की बात वो ये है, जो अक्सर होता है कि खुदा न खास्ता बूढ़े बुज़ुर्ग या बच्चे जो हैं वो जब भी लाइन के पास क्रॉस कर रहे हों, खेल रहे हों, गुज़र रहे हों, तो उनको जानी नुकसान भी कई दफ़ा होता है। प्रेजेंटली हम मलीक के पास से गुजरने वाले हैं, अभी हमने वायरलेस गेट क्रॉस किया है एयरपोर्ट साइड। तो अब खुदा जाने कि अगर ML1 बनती है और स्पीड की भी बात की जाती है तो इस सेक्शन का क्या होगा जहाँ पर सब कब्जा है। गाइस अभी लांडी ब्रिज क्रॉस करेंगे और एक्सप्रेस वे जो CHA फेज 7-8 से निकलता है और सीधा मोटरवे को जाके लगता है, टेक्निकली सुपर हाईवे। कराची की गंदे पानी की सब्जी, अल्लाह माफ़ करे। मलीर में बहने वाले एक छोटे से कुदरती दरिया नदी को इन जालमों ने गंदा नाला बना दिया। बिन कासिम पे अराइवल ले रहे हैं जी। ड्यूटी स्टाफ यहाँ से बैठेगा। ओके जी, राइट फॉर डिपार्चर। ट्रैकर समटाइम्स कुछ जगहों पर चल रहा है, कुछ विदिन मतलब ओवरऑल पाकिस्तान की बात करूं, अगर अभी मेरे पास नहीं चल रहा तो देखते हैं कि हम सखर एक्सप्रेस को कहां और कब जो है वो टेक ओवर करते हैं। ओल्ड बिल्डिंग थी, ये कदरे नई अपग्रेडेड 1906 में ओपनिंग हुई है। डेट ऑफ कमर्शियल कंस्ट्रक्शन, सॉरी डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1906। गाइस टिकट मैंने करवा लिया है और मुझे बिज़नेस क्लास में जी केबिन में मिल गई है सीट अल्हम्दुलिल्लाह बर्थ। और प्रेजेंटली मैंने साथ ही नाश्ता ऑर्डर कर दिया क्योंकि मुझे सख्त भूख लगी हुई है। और आपको पता है कि मैं शालीमार के लिए अर्ली मॉर्निंग निकला हूँ घर से, मगर अनफॉर्चुनेटली फिर भी लेट हो गया। रीज़न बिहाइंड बड़ा अनफॉर्चुनेट है, टायर पंचर हो गया यार। खैर आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने अभी जस्ट ऑर्डर प्लेस किया है। नाश्ता आया है। मैं बहुत कम गो कि ये करता हूँ, मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इसके केटरिंग किसके अंडर है, तो आई वुड लव टू शो यू। ये जी एस जमील एंड कंपनी व्यू, इन्होंने मतलब डेकोरेट अच्छा किया हुआ है। एक इन्होंने दिया है जी
ब्लू बैंड का 22/11/2024 की इसकी प्रोडक्शन मंथ है। जैम जिस डेट का भी हो मैं खाता नहीं हूँ, नवंबर 2025 में वो एक्सपायर है। अब इसका मैं आज तक नहीं समझ सका 22/2024 PD प्रोडक्शन डेट कहलाती है। खैर देखते हैं मैंने कौन सा खाना है अभी। ओके जी, ब्रेड पीसेस माशाल्लाह 2 हैं बट अच्छे हैं। बस यही इख्तिलाफ़ है मेरा रेल के तमाम केटरिंग से यार, जो पे करते हैं पैसेंजर एटलीस्ट उसके मुताबिक उसको ऑमलेट तो दे दो यार, अंडे तो उसके बराबर दे दो चटुओ। बाहर आपको दिखा दूं, फॉग की गलती ना समझें इसको। ये माशाल्लाह इस वक्त हम पिपरी यार्ड क्रॉस कर रहे हैं और अतराफ़ में जो है वो मतलब अदर साइड पे जो है इस वक्त आग लगाई हुई और उसकी धूल है ये सारी। लेट मी हैव माई ब्रेकफास्ट, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। गाइस, सक्खर एक्सप्रेस 145 अप। एट 211 की क़यादत में गाइस हमने अभी जस्ट मुरादाबाद क्रॉस किया है और इस सेक्शन में चंद सबसे पुराने स्टेशंस में से, या यूं कहूं कि पाकिस्तान में भी ऐसा ही है कि चंद बहुत ही पुराने स्टेशंस में से एक 1861 में मुरादाबाद स्टेशन जो है वो बना था और ऑपरेट हुआ था। बैक पे आपने जिस तरह मतलब कराची से अप साइड की बात करो तो कराची से आकर और विद इन सिट पाकिस्तान या इंटरसिटी की तरफ जाने का जो ट्रैक है उसमें चंद पहले स्टेशंस में से एक स्टेशन मुरादाबाद है। और मुरादाबाद जो है वो अपने वक्त में जिसे कहते हैं ना कि कनेक्टर स्टेशन कहलाता था। स्टाफ का चेंज होने का जो सिस्टम हुआ करता था इन बिटवीन कोटरी से कराची तक, तो वो मुरादाबाद मैक्सिमम रहा है। कभी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह इस पे मज़ीद कुछ चंद एक चीज़ें हैं जो मेरी नॉलेज में नहीं है, बाकी मुझे ऑलमोस्ट सभी कुछ पता है। तो आएंगे कभी मुरादाबाद और दिखाएंगे। पाकिस्तान के जो चंद बहुत पुराने स्टेशन में से एक स्टेशन कोशिश करूँगा कि इसी एक हफ़्ते के अंदर अंदर मैं वो उस जगह को कवर कर सकूँ। अभी तक माशाल्लाह कोई भी नहीं गया उस तरफ, तो ख्वाहिश है कि जा सकूँ खुद। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो वो आपको दिखाऊँगा। किसी भी स्टेशन के सबसे करीब ये पॉइंट है जी, और हवा के नाम से ये कंपनी है। चटियल मैदान, बीच में बैक साइड पे सहरा है जो थर जिसे हम कहते हैं, और स्टार्टिंग फ्रॉम that part Thar till almost Badin and far side पे चले जाएं ईस्ट और तो इंडिया की बॉर्डर है तो वहाँ से लेकर और आपके वेस्ट साइड पर जो आप कहते हैं दादू सेवन की तरफ निकल जाएं, तो ये सारा एरिया जो है ये माशाल्लाह फुल ऑफ कोल है। इसी वजह से ये ज़मीन आपको कभी आबाद नज़र नहीं आती। और आपने अक्सर देखा भी होगा कि कमिंग टूवर्ड्स कराची या जाते हुए आपको लोग जो है वो कोयला निकालते नज़र आते हैं। अगर इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोफेशनली अगर थोड़ा सोचे, मतलब ये कहते हैं ना कि दूर अंदेशी का मुजाहरा करे, तो जैसे अल्लाह की ज़ात ने बलूचिस्तान में बहुत से मादनियात और ज़खायर रखे हैं पाकिस्तान के लिए, वैसे ही यहाँ पर भी ये बहुत नायाब हो सकता है। कोलपुर इसी वजह से कोलपुर है कि वहाँ से कोयला बहुत ज़बरदस्त निकलता है, मगर अफसोस के फिर वही बात है
कि अपनी मदद आपके तहत लोग करें तो करें, गवर्नमेंट को कोई होश नहीं है। मतलब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या मादनियात दुनिया को जब सेल आउट करें तो ना सिर्फ कर्ज़े से जान छूटे बल्कि हम जो है वो लोगों को कर्ज़ा देने की पोजीशन में हों। अभी सामने आप देखें, पीछे भी गुजरे और ये सामने भी अभी आहिस्ता आहिस्ता कोयला निकाल रहे हैं। ये वो साइट है जहाँ तकरीबन हफ्ता डेढ़ पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, जस्ट अभी गुजरी है। अभी हम भोलारी ब्रिज क्रॉस करेंगे जी। हियर कम्स बारान ब्रिज के नाम से भोलारी स्टेशन। गाइस 28 मिनट ऑलमोस्ट लेट इस वक्त कोटरी जंक्शन से पास ऑन हो रहे हैं। जो दाड़ो भी अभी तक नहीं निकली है जी, क्योंकि पैसेंजर दूसरे प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं इस वक्त। गाड़ी अंदर एंटर कर रही है सामने U40 के साथ 9050। समझ नहीं आ रही कौन सी है। पाकिस्तान एक्सप्रेस, that is 46 down पाकिस्तान एक्सप्रेस।
हैदराबाद पहुंच गए हैं जी। और क्योंकि टेल एंड है इसलिए टेंशन ही कोई नहीं। हम अपने ड्यू टाइम से ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लेट पहुंचे हैं, और वो वही लेट हुए या देर हुई जो हमें कराची पे पैसेंजर्स की वजह से थोड़ा सा रुकना पड़ा। बाकी ड्राइवर साहब ने बहुत माशाल्लाह बेहतर चलाई है, एंड आई होप कि टाइम कवर करेंगे। डेरो लाल पास ऑन कर रहे हैं। अभी हम स्टेशन बैक साइड पे जो सिग्नल आप देख रहे हैं, इससे थोड़ा पीछे ही बिल्कुल जो है ये जो डबल सिग्नल है, यहाँ पर कर्व है, और कर्व के फ़ौरन बाद मतलब विंडो साइड से, विंडो से भी आपको नज़र आ जाता है कि आगे कर्व है और गाड़ी जो है वो माशाल्लाह मुड़ रही है। तो वहाँ पे एकदम डेंजर सिग्नल दिखाई दिया और ड्राइवर साहब ने लगाई है इमरजेंसी ब्रेक। और मेन लाइन पे अब नज़र आ रही है हमें कोल ऊपर, और उसकी इस लूप लाइन पे जाना तो कि नहीं बनती। ये लूप लाइन बड़ी यूनिक है, इसका रीज़न आपको बताते हैं। अभी थोड़ा आगे पहुँच जाएँ। ख्वाहिश तो है कि नीचे से आपको कवर करके दिखाऊं कि क्या हालात व वाक़यात हैं ट्रैक के, मगर डेंजरस होगा क्योंकि यहाँ पर फ़ौरन से पहले जो है वो कैमरा भी छीनने की 99.99% चांस है, और पत्थर बजने की भी 99.99% चांस है। माशाल्लाह बेड़ा गर्क करके रख दिया हर कोच का। तो आपको बॉक्स खाली नज़र आ रहा है, इसकी बैटरीज थी, और इसी के साथ जो है नीचे इसका लगा करता था बेल्ट, डेनमो जो है वो मूव ऑन करती थी। डिपार्टमेंट खुद जब चीज़ें नहीं संभालेगा तो कटा किसी ने आगे संभालना है। अब विक्ट्री तो है ना, विक्ट्री बना है। हाँ जी, मोहब्बत आ मुझे पटे। आज मैं सेकंड टाइम इस लाइन से गुजर रहा हूँ, टेक्निकली थर्ड टाइम, बट जो सेकंड टाइम था वो मैंने मतलब लेटे हुए गुजार दिया, मुझे समझ नहीं आई। फर्स्ट टाइम रहमान बाबा, सेकंड टाइम भी रहमान बाबा, अब थर्ड टाइम मैं 27 अब से गुजर रहा हूँ। इंतहाई बुरा हाल है इसका। जिस लाइन से हम गुज़र रहे हैं, ये लाइन यूज़ होती थी जो आपके ईस्ट, बल्कि ईस्ट नहीं, वेस्ट की तरफ निकल जाती थी। वेस्ट से मुराद ये है, यूँ समझाऊँ कि जो इनडायरेक्टली जो है ना होते हुए इंटीरियर सेंट से होते हुए जो मेन सुपर हाईवे के पास चली जाती है, या जीटी रोड कह लें या हाईवे कह लें, वहाँ की आबादियों को टच करके पटीदन और महराबपुर में एंटर करती थी। अब इस ट्रैक की हालत इतनी नाजुक है कि इसमें माल गाड़ी नहीं चल सकती। वो इस पे जैसे ही रेल्स के ऊपर नाजुक से पाँव आएंगे तो रेल टूट जाएगी।
ये जंक्शन हुआ करता था, है नहीं, इस बात का अफसोस है। यहाँ से तकरीबन 6 गाड़ियाँ चला करती थी अच्छे वक्तों में, जिसमें से कार्गो भी बहुत ज़्यादा थी। आज आलम यह है कि लाइनों का हाल ही आपके सामने जो बाजे बज रहे हैं ना, पू पू, तबाह कर दिया यार, दुख है। काफ़ी पीछे खड़ा किया है इन्होंने लोकोमोटिव, 90-30 खड़ा है माशाल्लाह। ये सामने नैरो गेज, मुझे डाउट है, कंफर्म नहीं है इस बात का, मगर मेरे ख्याल में मीरपुर ख़ास के लिए भी यहाँ से लाइन जाती थी। मैं पता नहीं क्यों भूल रहा हूँ। नवाबशाह और टंडो आदम दोनों से ये जाया करती थी, और जिस लाइन से हम गुजर रहे हैं ये इंटीरियर की तरफ जाती थी। बाय बाय। कांटे जी नहीं, ये 127 बदनसीब इंजन, बड़ा अरूज है देखा है इन्होंने। ब्रांच लाइन आपकी लंडी को कोहाट, जो लंडी कोतल कह रहा हूँ बार बार मेरे जहन में, वो यूनिक सा प्लेस आता है। कोहाट से जाया करती थी तालोर बन्नू नैरो गेज, और हैदराबाद से नवाबशाह से और टंडो आदम से भी नैरो गेज जाया करती थी आपके मीरपुर ख़ास की तरफ।